जब झज्जर कोटली में there was heavy volume of fire coming towards us, तो मेरी हंसी छूट गई। तो वहाँ पे मेरा my BFNF was there, right. तो कहते साहब क्या लिटरली लाइक दिस, साहब क्या हो गया? मैं कहा मुझे अपनी बेबसी पे हंसी आ रही है। ये नाटक कब तक चलेगा? कहते तो क्या सोच रहे हो, क्या करना है? कॉक किया, मैं पहले ऐसे पीछे करके, देन आई गॉट अप, उठा, एम फायर, मैंने ठक 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 सिंगल शॉट फायर शुरू किया, एंड भाई उसका जो बर्स्ट फायर थे वो हो गए बंद। अब जनरल डायरेक्शन मुझे पता लग गई थी क्या है। देन आई टोल्ड माय गाइस विद LMG, मैं कहा उधर कवर फायर दे, उधर मार। देन द अमाउंट ऑफ फायर पावर वी पुट, जो भी ये ऑपरेशन झज्जर कोटली था, आई वेंट इन रूथलेस। मेरे पास कोई इतना कवर लेने की भी जगह लिमिटेड ही थी, बट टैक्टिकली वी वर साउंड। जोश में होश नहीं खोना है। बेवकूफी और बहादुरी में बहुत पतली एक लाइन होती है, ठीक है ना? एंड उसमें एक अलग नशा होता है। जब झज्जर कोटली में there was heavy volume of fire coming towards us, तो मेरी हंसी छूट गई। तो वहाँ पे मेरा my BFNF was there, right. तो कहते साहब क्या लिटरली लाइक दिस, साहब क्या हो गया? मैं कहा मुझे अपनी बेबसी पे हंसी आ रही है। ये नाटक कब तक चलेगा? कहते तो क्या सोच रहे हो, क्या करना है? कॉक किया, मैं पहले ऐसे पीछे करके, देन आई गॉट अप, उठा, एम फायर, मैंने ठक 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 सिंगल शॉट फायर शुरू किया, एंड भाई उसका जो बर्स्ट फायर थे वो हो गए बंद। अब जनरल डायरेक्शन मुझे पता लग गई थी क्या है। देन आई टोल्ड माय गाइस विद LMG, मैं कहा उधर कवर फायर दे, उधर मार। देन द अमाउंट ऑफ फायर पावर वी पुट, हो मतलब 4SF के जो कमांडिंग ऑफिसर कॉल्ड मी ऑन द फोन, कहते भाई तू तेरी साइड क्या चल रहा है? मैं कहा सर अभी मैं फोन करता हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो यही है, ठीक है? वो काले पिजामे में इधर ही घूम रहा है। कहता अच्छा वो, हाँ, कहता हाँ, ही इज वेयरिंग दैट। मैं कहा सर मैं करता हूँ, जो भी मूवमेंट हुई मैं बताऊंगा, अभी ही इज पिन डाउन। कहता है यार मुझे स्पीकर पे रख दे। मैं कहा ठीक है, स्पीकर पे रख दिया सर को। मैं लगाओ दर 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 दर, प्रॉपर एम्ड फायर। ऐसे भी नहीं कि हम गोलियां निकाल रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑपरेशन झज्जर कोटली में ये था कि पुलिस फोर्स में DSP विनय सिंह या विजय सिंह थे, वेरी हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। ही गेव मी 5 SOG के जवान। अब यू बीइंग फ्रॉम द इन्फेंट्री, operating along with 2 special forces platoons, the best in the world, and you are one of the best infantry platoons in the full Indian army, and you are facing that operation। शाम का टाइम होने वाला है, आप एक दिन तो जंगलों में ही सर्च मार रहे थे, डॉग स्क्वाड लेके भी हमने वी ट्रैक देम डाउन देन। एंड मैंने कहा कि यार इतना इमेंस फायर पावर आ रहा है, मतलब फ्रॉम द टेररिस्ट, दे वर लाइक लिटरली गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। द वर्स्ट पार्ट वाज terrorists were between my team and 4 and 9 SF की टीम के बीच थे। तो वी हैड सैंडविच हिम, पर वो क्या कर रहा था, 2 गोलियां वहां फायर करता था, चुप बैठता था। अब दोनों साइड को लगता था हम पे फायर आया है। तो ये आधा घंटा 40 मिनट यही चलता रहा। देन 4 SF के CO कॉल्ड मी, सेड भाई व्हाट इज हैपनिंग? मैं कहा सर बेवकूफ बना रहा है, या तो आपकी साइड 1-2 गोलियां मार रहा है या मेरी साइड, एंड देन हम लोग वी आर प्रूफिंग ऑफ एमिनेशन। मैं कहा सर पिन पॉइंट करने के लिए ड्रोन भेजना पड़ेगा। कहते ठीक है मैं ड्रोन भिजवाता हूँ। देन वी सेंट इन दैट DJI Mavic Pro वाला ड्रोन। राइट। उस ड्रोन से फिर आई वाज टोल्ड भाई ये इधर है, नियरेस्ट टू यू, स्टार्ट पुटिंग इन फायर। देन वी स्टार्टेड पुटिंग इन फायर, दर जब इतना ज्यादा इमेंस फायर आया ना उस पे, and I was being constantly communicated and updated, ये चल रहा है। Then this guy was probably shot 3-4 times in the leg and hip।
तो वहां पे देन आई वाज टोल्ड, भाई लग गई इसकी, लग गई, वो बैठ गया वहां पे, नीचे लेट गया है, राइट वो बैग वैग खोल रहा है, कहते हैं अभी तुम लोग शांत रहो। मैं कहा ठीक है सर। उसने एनेस्थीसिया निकाल के एनेस्थीसिया लगाई उसने जहां जहां गोली लगी थी, हम्म तो उसने अपनी वो प्रॉपर वाली जगह सुन कर ली थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन वी ऑपरेट, व्हेन वी आर गोइंग टू टर्मिनेट these terrorists, we maintain silence। हम्म है ना, जब शेर शिकार करने जाता है ना, तो शिकार के सबसे नजदीक जाके चुप होकर मजे लेता है, देखता है, कहता है, करने दो भाई को जो कर रहा है, ये नजारे लेते हैं धीरे धीरे। और ये तो है जानवर, तो इनका तो शिकार करना है। तो शांत होकर बैठ गए, जैसी इसकी मुंडी या हरकत हुई, ठक, स्नाइपर भी रेडी रहते हैं। तो मेरे एसओजी के भी 5 पुलिस वाले थे मेरे साथ। देवर लिटरली, मुझे वहां पे एलएमजी की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो 5 एक इकट्ठी ऐसी फायर डाल रही थी कि वो दैट टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद वाला ऊपर आधा इंच भी मुंडी नहीं ऊपर कर सकता था। वाओ एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड टू लिटरली शाउट एट एसओजी कि फायर बंद करो, बंद करो फायर। मैं कहूँ उसे आने तो दो, आप ऊपर थोड़ी हरकत तो करने दो। मैं कहा तुम तो ऐसे डाल रहे हो यार जैसे कोई उसके ऊपर धावा बोलने वाला है। मैं कहा बंद करो। देन वी हॉल्टेड आवर फायर। उसके बाद दिस गाय ना लेटे लेटे ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऊपर, एंड देन लास्ट में ही स्टार्टेड लॉबिंग ग्रेनेड्स। हम्म एंड जो यूबीजीएल का जो एके के नीचे उसका था ग्रेनेड लॉन्चर, वो फायर हम्म करने लग गया। देन फायर वाज इमेंस फ्रॉम द 4 पैरा एसएफ की साइड से। राइट एंड दैट इज द टाइम वेयर वी हेल्ड आवर फायर। हमने अपना फायर बंद कर लिया था, एंड वी वर ऑन विजिल द प्रॉपर टाइम। तो बेसिकली वी ऑलमोस्ट वी डिनाइड दिस थर्ड टेररिस्ट। ये तो बहुत ही कट्टर था, हम्म मतलब ये ढीठ था, ढीठ। तो हमें हमें फिर इसे लाइन पे लाना पड़ा, मारना पड़ा विद प्लेजर। So we do राइट business सर with pleasure. That या is by या eliminating these bloody terrorists. यस ठीक है। और इसमें जो मजा है, वो मजा शायद किसी दारू के पैग में भी नहीं होगा, ना ही किसी पार्टी में होगा, ना ही किसी अच्छी बीच पे नजारे का होगा जो इसमें है। हम्म ठीक है। तो ये जो भी कर लें यार, जितने मर्जी बंदे भेजो, जितने मर्जी टेररिस्ट भेजने हैं, कोई मतलब नहीं। ये जाने 6 फुट नीचे ही है जमीन के। ठीक है। और मेरा बस चले, मैं तो इन्हें कुत्तों को ही खिला दूं यार, कम से कम उन बेचारे जानवरों का पेट तो भर जाएगा। राइट मतलब ये तो, इनको तो कंज्यूम करके हक देना चाहिए। फीड देम टू एनिमल्स आफ्टर किलिंग देम। या सो वही है कि आगे आगे देखो होता है क्या। सो सर मैं आपको एक्चुअली पूछने वाला था कि यूथ के लिए लेसन तो सब पूछते हैं। आई वांटेड टू आस्क यू, क्योंकि आपकी लाइफ ही एक लेसन है, एक मैसेज है टुवर्ड्स द यूथ। बट मैं आपको डिफरेंट कुछ पूछने वाला था, वो था कि हमारे दुश्मनों को इंडियन आर्मी का क्या मैसेज है, एंड आपने वो दे दिया, इन्हें मार के कुत्तों को खिला दो। यार, बिकॉज यू सी देर इज नो पॉइंट, इन लोगों के शायद लाशों के लिए भी मैं अपनी जमीन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। या जो भी टेररिस्ट आर थिंकिंग और प्लानिंग टू डू समथिंग ऑन माय मदरलैंड, तुम्हारी लाश के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर कर सकता हूँ, तुम्हें मारने के बाद तुम्हें काट के कुत्तों को जरूर खिला सकता हूँ। कम से कम उनमें उन्हें खाना तो मिलेगा, और तुम्हारे शरीर को वो हगेंगे। ठीक है। तो कहते हैं ना, यू आर वर्थ शिट, सो या टेररिस्ट आर वर्थ शिट। ठीक है। तो भाई मैं तो अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी दफन होने के लिए भी, ना ही तुम्हें जलाने के लिए। या तुम्हें तो हम कुत्तों को डालेंगे और भागेंगे तुम्हें। एंड वन मोर क्वेश्चन जयेश दैट यू आस्क्ड वाज, कॉम्बैट में क्या होता है। हाँ दिस इज माय मैसेज टू द यूथ। You might find it very poetic, you might find it very glorious, but trust me, there is nothing poetic about it, and there is nothing glorious about the particular soldier or the officer in question who is facing the odds of terminating the enemy, or else
be terminated. Hmm. The one who's facing this dilemma, उसके लिए his training is what matters most. It is very good. Be encouraged. आप movies देखो, आप books पढ़ो, hear the tales of valor. But trust me, ये अंग्रेजी पिक्चर का डायलॉग है, when shit hits the fan, the last man standing to face that shit is the one who comes out victorious. Yeah. तो सर झुकाने या छुपने की जगह नहीं है, आ रहा है छाती ठोक के लो। फिर अगर किसी को मारने का जज्बा रखते हो और जोश रखते हो तो मरने का भी दम रखना चाहिए। तो अगर मैं खुद को कुर्बान कर सकता हूं तो दूसरे को तो मार ही सकता हूं अपने देश के लिए। तो आने से पहले टेक्निकल टर्म्स और प्रोज एंड कॉन्स वाला आउट ऑफ द विंडो। इधर एक ही मुद्दा है, either you live by killing the enemy and there is no second option of getting killed by the enemy. Yeah. For that you have to train hard, mentally stay strong and be highly willed mentally and physically. जब तक विल नहीं होगी, जब तक चाह नहीं होगी ना, वहां पे राह नहीं मिलेगा। एंड चाह के लिए कोई शर्तें नहीं होती हैं, इट इज अनकंडीशनल। तो चाह बनाओ, रास्ता भी बनेगा। एंड यू हैव टू लीड। आगे जाना है भाई। वो जमाने गए कि भाई तुम किताब पढ़ के सोच रहे हो कवर लेना है, ये करना वो करना, करो, पर होशियारी से इतने तेज बनो कि आप दुश्मन को चकनाचूर कर दो और उन्हें भस्म कर दो। ठीक है, तो बातें नहीं है ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बातें नहीं है, ये ऑन ग्राउंड अप्लाई किया है यार। ये मैंने अपने सोल्जर्स, ये है ना, नायक उफरान होता था सियाचिन ग्लेशियर में, कट ऑफ के टाइम 28 दिन तक तो हम घर बात नहीं कर सके। ठीक है, इस लड़के को हो गए थे अल्सर, पेट में अल्सर्स हो गए थे क्योंकि वहां हम केमिकल बेस्ड खाना खाते थे, प्रेजर्वेटिव फूड। हाँ. उसे सूट नहीं किया, ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड। कितने फीट पे? 20,300 फीट पे। माउंट एवरेस्ट कितनी फीट पे है? 29,000, 20, हाँ 28 या 29,000 के बीच है 28 पॉइंट approximately। समथिंग है। हाँ, तो हम थे 21-22 हजार फीट पे। तो सोचो उस फीट पे तो वी आर फाइटिंग अ वॉर, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन अर्थ। वहां पे आगे की भाई इसे कैसे इवैक्यूएट करना है, कट ऑफ है। तो मैंने बोला सर एक ही चीज है, हेलीकॉप्टर भेजोगे, नीचे बेली वो नेट लगाएंगे हेलीकॉप्टर के बेली में, वी विल पुट हिम इन एंड देन यू कैन टेक हिम। कहते दैट इज द ओनली वे आउट, देयर इज नो अदर वे। मैं कहा यस सर, क्योंकि वहां पे -45 आंधी तूफान एंड वी वर एट अ सैडल, ऐसी जगह पे थे जहां पे हवा क्रॉस ही करेगी। और मेरे पास सिर्फ एक, जैसे बेडरूम है ना, एक बेडरूम और एक हॉल भी नहीं, एक बेडरूम, किचन और टॉयलेट, इतनी ही जगह थी वहां पे जहां पे मैं 5 महीने रुका हूं। लास्ट वन टू कम डाउन एंड नो फेटल कैजुअलिटीज। एंड मैं जानता हूं कैसे वहां एक एक दिन बीता है। एंड ही टोल्ड मी, नायक उफरान ने, बिकॉज आई वॉज अ यंगस्टर, आई वॉज अ लेफ्टिनेंट। मैं कहा यार कट ऑफ पोस्ट है यार, मैं कहा नायक उफरान उस्ताद यार कैसे करेंगे यार, या तो बंदे लेके गए तो हम तो मर जाएंगे, मारे जाएंगे यहाँ, इसमें तो क्रेवास खुल चुके हैं यहाँ नीचे। तो ही लुक्ड एट मी, ही स्माइल्ड, कहते साहब मेरा पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, एक बात जरूर याद रखना, होने से तो होगा। जब भी आप दिक्कत में आओगे ना, या आप फंसोगे कि यहाँ इसके आगे मैं शायद ही कुछ कर पाऊं, ये मेरी बात जरूर याद रखना और बोलना, होने से तो होगा। So just see the amalgamation of my Paltan, you have Rajput, Jat, Muslim, मैं खुद Sikh, ठीक है, सरदार अफसर, and there's so much to learn here. This is the strong point of my Paltan की, and till date मैं उसका मैसेज मैं अब अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ और लोगों को बता रहा हूँ,
होने से तो होगा, बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे बातों को एक्शन में डालोगे, कन्वर्ट करोगे तो ही होगा। बी इट एन इम्पॉसिबल टास्क, शुरुआत तो करो, स्टार्टिंग लाइन के आगे पहले पैर तो रखो, आगे राइट। मंजिल का अंत बाद में पता करेंगे, पहले चलने की राह तो तय करें। तो द बिगिनिंग, द इनिशिएशन पॉइंट बहुत जरूरी है। राइट। आई नो आज के यूथ हो आप, बहुत लोगों का डायरेक्शन नहीं मिलती है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। अगर रनिंग कर रहे हो 5 किलोमीटर, तो यार एक टारगेट बनाओ ना कि 22 मिनट से पहले ही आना है या 23 मिनट से पहले ही आना है। 100 मीटर का स्प्रिंट है तो ठान लो कि यार 11 सेकंड और कुछ मिली सेकंड तक मैंने कंप्लीट करना है 100 मीटर। फायरिंग करनी है, मार्क्समैन बनना है, ठीक है। स्टैंडर्ड शॉट तो है ही नहीं मेरी किताब में, सटीक निशाना, एक गोली एक दुश्मन। दिस इज टू एवरीवन हु इज सर्विंग और हु इज वांटिंग टू जॉइन द फोर्सेस। आपके अंदर कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। रूटीन में अगर आप 6 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठो। जब हमारी घातक की ट्रेनिंग होती थी ना, ये आई विल नॉट नेम द प्लेस, वहां पे एसएफ वाले, स्पेशल फोर्सेस वाले भी थे। मैं 4:45 बजे उठ के 6 बजे तक पीटी कर लेता था कंप्लीट, ठीक है। पर 6 बजे एसएफ वाले स्ट्रेचिंग कर रहे होते थे, मैं 6 बजे के बाद स्ट्रेचिंग शुरू करता था। सो टू गो एंड आज में तुमने शुरू किया, कहते साहब हम तो मतलब 3:45 गो या 4 बजे गो एंड 5:30 बजे तक कंप्लीट, 5:30 से 6 स्ट्रेचिंग और फिर हम अपनी नॉर्मल ड्यूटी और काम पे चालू। सो आप जो परिश्रम कर रहे हो, याद रखना, जो आपसे कामयाब होगा वो आपसे पहले उठ के ज्यादा परिश्रम कर रहा होगा। राइट। तो कभी ये मत सोचना कि यार मैं ही परिश्रम सबसे ज्यादा कर रहा हूँ, और भी बैठे हुए करने वाले। बट उस टीम में तो शामिल हो, उस लीग में तो शामिल हो जाओ। एक बार शामिल हो गए, दिशा अपने आप बन जाएगी, राह अपने आप बन जाएगा, आपका गोल और मोटिवेशन अपने आप तय हो जाएगी। शुरुआत तो करो। तो वही है, खेल क्या उसने खेला जिसने कुछ ना झेला। तो होने से तो होगा, और नहीं होने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो टू माय मैसेज टू द यूथ, बातें बंद, काम शुरू। एक्शन में डालो अपने थॉट्स, whosoever it is। आप इनोवेशन करना है, आपके पास आइडिया है, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है, आप जो लिख रहे हो, जैसे जॉट डाउन कर रहे हो, उसे इन प्रैक्टिस लाओ। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसके लिए आपको हर एक चीज के लिए पैसा ही चाहिए। 90% बोलेंगे हमारा फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। यार आइडिया तो क्रिएट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करो, टीम तो तैयार करो। भरोसा करना बहुत जरूरी है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। मेजर समरतूर is and will never be anybody until unless I do not have a good and effective team। उसके लिए आपको भरोसा चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। आप में काम करने की मादा होनी चाहिए कि एंड टू इवन ओबे ऑर्डर्स, यू टू बी ओबीडिएंट आल्सो। आजकल लोग क्या करने लगे हैं, यूथ, दे क्वेश्चन अ लॉट। काम करने से पहले आपका सवाल ही हो जाता है क्यों। भाई पहले टास्क तो करो, क्यों इकट्ठे करते रहना यार। पर जरूरी थोड़ा ना कि पहले क्यों पता करो फिर करो। देन यू आर बीइंग पिकी एंड चूजी। डोंट बी सिलेक्टिव, मैं ये करूंगा, ये नहीं करने वाला, वो करूंगा। नो, इफ यू हैव डिसाइडेड समथिंग, डू इट, हैव अ प्लान, implement it, but don't be directionless, don't be clueless। छोटे से छोटा काम करना है ना, पुशअप्स मारनी है ना, 25 मारो एक ही बारी में।
15 पे मत रुको। अगर 15 पे रोज रुक रहे हो तो 18 तक तो धक्के से कर लो। जब 18 पे परफेक्ट हो जाओगे तो 21 पे भी पहुंच ही जाओगे ना यार। राइट। तो पुश योरसेल्फ यार, मेंटली यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को मेंटली पुश नहीं करोगे और उम्मीद से चलोगे कि यार कोई मेरी हेल्प करेगा, देयर इज नोबडी टू हेल्प। आपका हाथ कोई नहीं पकड़ने वाला सिवाय आपकी विल पावर के। विल पावर इज योर बिगेस्ट हैंड ऑफ असिस्टेंस। तो जब तक खुद में जोश और जज्बा नहीं है, आगे की मंजिल मुश्किल है। पॉजिटिव रहो। नेगेटिव बंदा वही रहता है जो अपनी गलती से भी नहीं सीखता है। यस, एब्सोल्युटली। तो आप गलती से सीखो। व्हाट विल बी योर, आप अपनी नॉलेज को कैसे एनरिच करोगे? यू विल एनरिच योर नॉलेज ओनली वंस यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। यस। अगर तुम इतने अहंकार में हो, गलती से भी नहीं सीखना चाहते, दूसरे पे गलतियों का इल्जाम डालना चाहते हो, किस्मत पे ब्लेम डालना चाहते हो, अपने हालात और अपने एनवायरनमेंट को आप अपना कंट्रोलर बनाना चाहते हो, तो आर्मी आपके लिए नहीं है। बट इन्हीं चीजों को अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना, उसके अंदर संघर्ष करना, मेंटली अपराइट रहना, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आप किश्ती की तरह पानी को चीरते हुए आगे स्पीड से बढ़ते रहना, आंधी और तूफानों के बीच। दैट इज व्हाट मैटर्स। दैट विल मेक यू अ मैन और वुमन ऑफ सब्सटेंस। तब आप बोल सकते हो मैं आर्मी में आना चाहता हूँ। तो कंफर्ट जोन से निकलो, कष्ट लेना सीखो। जितने भी, अच्छा चलो आर्मी की बात अभी साइड पे रखते, मैं ये बोलता हूँ बिजनेसमैन ले लो। यार रात रात सोते नहीं थे, साइकिलों पे स्कूटरों पे धक्के खाते थे, आइडिया इनोवेशंस और लोगों को अप्रिशिएट करके दे वर बेटर लिसनर्स एंड दे वर द वंस हु गेव अदर्स अपॉर्चुनिटीज अंडर देम। तेरा आइडिया, मैं तेरी हेल्प करूंगा, लेट्स डू दिस। डोंट डिनाई एनीबॉडी द क्रेडिट हु डिजर्व्स इट ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। पर आजकल मैंने क्या देखा है, दूसरे के कंधे पे पैर रख के खुद का सक्सेस, दूसरे का आइडिया लेके खुद का सक्सेस, दूसरे की प्रायोरिटी कम करके खुद की प्रायोरिटी। नो, इन आर्मी इफ यू आर कमिंग, you have to be a selfless leader. Yeah. You have to lead unconditionally, selfless, sacrifice. यार भगवान कब तक कष्ट देगा? कभी तो ध्यान रखेगा ना, एक बार 100 में से एक बार तो ध्यान रखेगा। उस एक बार के लिए यार 99 बार कष्ट तो लेके देखो। अरे चखो तो सही मुश्किलों का सामना, उसका नशा ही अलग है। दैट विल, लोहा जब गर्म होता है ना, सॉफ्ट होता है। यू आर यंग ब्लड, अभी लोहा गर्म है। अगर आपको सही दिशा में अभी शेप नहीं दी तो लोहे का वार फीका पड़ जाएगा। नाउ इज द टाइम वेयर यू हैव टू शेप योरसेल्फ अप, यू हैव टू टेक योर डिसीजन। डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, लॉयर बनना है लॉयर बनो, आर्मी में आना है आर्मी में आओ, पर डिसीजन लो। You have to take a call. You cannot sit on your bed. You cannot sit in front of a TV. You can't afford to rest while you see your neighbor or some other kid running and being physically more fit and overtaking you in life. यार गाड़ी की गति के साथ चलो या गाड़ी से तेज भागो, गाड़ी के साथ चलो, पर गाड़ी मुझे उठाने आएगी या मेरे लिए वेट करेगी? कोई नहीं वेट कर रहा है भाई। ऑपरेशन में भी यही है, खुद पहले पहुंचो, ओरिएंट करो, ऑब्जर्व करो। यू फर्स्ट ऑब्जर्व। ऑपरेशन में जाके हम ब्रीफिंग करते हैं, हम मैप को पढ़ते हैं, मैं पूरा जायजा लेता हूँ सिचुएशन का। फिर मेरे जेसी और जितने भी मेरे घातक प्लेटून के जितने भी जवान हैं, उन्हें ब्रीफिंग होती है प्रॉपर कि खबर दुश्मन की क्या है भाई। ठीक है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या क्या है, अच्छा खबर ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, वेंटेज पे उसे एडवांटेज है, हमें एडवांटेज है, किल जोन कहाँ पे बनेगी, ऑब्जर्व करते हैं पहले, फिर खुद को उस
एक्चुअल ग्राउंड पे जाके ओरिएंट करते हैं हम्म, कि भाई क्या है, ये बनावट क्या है, जगह राइट, कैसी है। फिर हम डिसाइड करते हैं, अच्छा इधर ये टीम लगेगी, इधर ये लगेगा, इधर वो लगेगा। एंड थर्ड इज यू एक्ट। हम्म, तो जो आप सिविल में करते हो ना, स्टार मेथड कहते हैं शायद। हाँ हाँ, व्हाट इज इट? जयेश बताना, स्टार का क्या मतलब है? इट्स बेसिकली, सिचुएशन। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट उसका वो, बट इसी लाइंस पे था जो आपने कहा कि फर्स्ट यू सी द सिचुएशन देन यू टारगेट, एंड वो उस तरह से जाता है। हाँ, सिचुएशन, टास्क, एक्ट एंड देन रिजल्ट। या दिस इज दिस इज ऑल्सो अ, इन एमबीए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर ये एमबीए फ्लॉ में है। आता है। इट इज अ फॉल्टी थियोरी। हम्म, वाई बी रिजल्ट ओरिएंटेड यार? आप अपनी मेथोडोलॉजी ठीक करो ना। हम्म, ऑब्जर्व, ओरिएंट एंड डिसाइड, एंड देन यू एक्ट। हम्म, रिजल्ट विल बी आफ्टर दैट। राइट, ठीक है ना? कर्म की चिंता मत करो। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे तो पहली बंदे, मैंने आज की यूथ में एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की है। हम्म, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक रतन टाटा, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक मिस्टर अदानी के स्टेचर तक, या है ना, या अंबानी के वहां। आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू हम्म, हैव अ पैकेज ऑफ 30 lakhs 40 lakhs। भाई कम डाउन टू रियलिटी, ऑन ग्राउंड आ जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से पूछो कि तुम में ऐसा क्या है कि वो तुम्हें इतना पैसा ऑफर करें, तुम्हें ऐसी जॉब ऑफर करें। हम्म, आर यू different from the rest in a positive manner? Are you going to get them the benefit, and are you what they are looking for? या पहले खुद से पूछो। मैंने देखा है कि एक होता है, एक स्क्रीन होता है आपके, हम्म, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। व्हेन आई वाज यंग, आई वाज विद द रॉन्ग नोशन कि स्कॉश में तो यार मैं ही अच्छा हूँ, आई एम टू गुड। तो मेरा एक कोर्समेट था, वो लेफ्ट हैंडेड था, आई वाज राइट हैंडेड। उसने मेरा भूत बना दिया था भगा भगा के, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड का जो फोर हैंड है हम्म, वो राइटी का बैक हैंड हो जाता है। बैक हैंड है। उसने मुझे पूरी गेम बैकहैंड में खिला के मेरा भूत बना दिया भगा भगा, एंड आई लॉस्ट अगेंस्ट हिम। राइट, देन आई रियलाइज्ड यार, आई वाज इन अ environment of denial, self denial। हम्म, खुद की तारीफ मत करो। आप अपने आंख के सामने स्क्रीन डाल रहे हो, या धोखा मिलेगा। लेट द सेकेंड और थर्ड पर्सन कम एंड टेल यू हु यू आर। हम्म, Should not worry about what people think about you, but you should only worry about the task and the target and the commitment that is to be given by you। आप उसकी टेंशन करो, या and how you go about it, methodology के बारे में सोचो। यस सर, So that is what I wanted to give a message, Jayesh। and इतना जोश होना चाहिए ना, इतना जुनून, कि साला दो बार भी कोई सोचे ना आगे, साला माइनफील्ड है, आगे दुश्मन है, कुछ भी है, बैश ऑन रिगार्डलेस। बिना कुछ काम किए जाओगे, पछताओगे। हम्म, नाउ इज द टाइम टू मेक अ डिफरेंस, मेक अ मार्क। या पैसे नहीं है तो ज्वाइन कर लो, हेल्प कर लो किसी की, यू विल लीव अ मार्क। यस, एंड ऑफ द डे कामयाब बंदा वही होता है जिसके जनाजे पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वाह, वाह, ये बहुत ज्यादा लाइक डीप था जो लास्ट में आपने कहा, जिसके जनाजे पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ओके। तो मैं यही बोलूंगा, आई विल गेट टू नो हाउ सक्सेसफुल आई एम नॉट टिल द टाइम आई एम अलाइव, हम्म, बट ऑन द डे व्हेन आई डाई एंड आई एम नॉट हियर, या that is the day when my children, you the youth, will witness and take a call and decide whether I would be called worth a success story, or a human who lived a decent life and passed away। हम्म, ठीक है? And never be judgmental। Judgmental कभी मत होना। We have no right to judge others till we ourselves are judged by ourselves। या पहले खुद को जज करने की माहिरता प्राप्त करो, उसके हम्म, बाद आप दूसरे पे हक रखते हो कि वो कैसा है। हम्म, गिव इट अ डीप थॉट। आई एम टॉकिंग टू यू द यूथ। या दिस वीडियो इज गोइंग टू गो ऑनलाइन
इन चीजों पे ध्यान देना, खुद को दूसरे के पैरों में डाल के बात करना पहले, खासकर जब मुश्किल वक्त होता है या जब गुस्सा आया हुआ होता है तुम्हें कि मेरे फादर मदर मुझे ये क्यों नहीं करने दे रहे, दे डोंट लाइक मी, मेरे खिलाफ हैं, मेरा भाई बहन मेरे खिलाफ है, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ हैं, आई डू नॉट हैव द विल टू लिव, मैं ये नहीं करूंगा। बोले क्यों? खुद को दूसरे के शूज में डाल के देखो ना, वो क्यों ये करवा रहा है। किसी के फादर मदर किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, लेट मी टेल यू गाइस टुडे। मोबाइल नहीं दे रहे ना, कोई मर नहीं जाएगा, साइड पे रख दो यार मोबाइल, 4-5 घंटे ध्यान से पढ़ लो। I am so proud today, Jayesh, to see in today's time the number of books in your background. थैंक यू सर। मैंने एक जैकी चैन का पोस्टर देखा था, कहते गिव योर चाइल्ड नॉलेज, ही विल सर्वाइव। But I am going to teach the youth how to fish so that you can feed yourself for a lifetime. पर मैं आपको मच्छी प्लेट में डाल के नहीं देने वाला हूँ। I will make you weak. I will make you dependent. And the more the comfort, more the difficulty in the future. Yes, sir. Wow. मेरे 2 बेटे हैं, I have not pampered them. डंडे डुंडे पड़ते रहते हैं। They are tough खालसास and they will do farming also. मिट्टी में खेलते हैं, शाम को बाहर जाते हैं। वो ट्रेंड आजकल शुरू हो गया है, बच्चों को खाना खिलाना है, यूट्यूब की वीडियो रख दो आगे, खाना खा लो। इट इज रॉन्ग। 2 फटकार मारो, कान खींचो, खाना खिलाओ। हमारे साथ ये हुआ था, लुक एट अस। Till the time you don't face difficulties and rough times, you will not value the good times. Yes, मेरी बातें याद रखना, आज ही बता रहा हूँ, शायद मुझे खुद नहीं पता कल क्या है मेरी किस्मत में लिखा है, कल मैं होऊंगा भी या नहीं। आज बता रहा हूँ, ज्ञान बटोर लो, काम आएगा। Yes, sir, absolutely. Sir, like before we end this podcast, firstly, thank you so much for giving इतना सारा time हमें and इतनी valuable चीजें बताने। We talked about your army life, we talked about South Sudan, Jhajjar Kotli, and then in the end, your message to the youth and your message to our enemies as well. One more message to our youth. Indian Army is now seen as one of the strongest armies in the world today. These campaign patrols that we are winning by the Gorkha and Kumaon regiments, the Yudh Abhyas exercises that we are doing, the naval exercises, Malabar, and so many things. The exchange of weapons that is coming in. Basically, now Indian Army, how, especially the way our Paltan fought, my Paltan fought in UN in 2013 and 14, was like they had their jaws dropped. A few American soldiers, officers came and said this was as ugly as the Black Hawk Down scenario. I said, sir, I've just seen the movie. I've not even read the book. I've just seen the movie. He said, trust me, Lieutenant Summer, this is as bad as that. It's just that we were able to hold our ground, that we survived. And it is my request to the audience that to share this video as much as you can. And there have been movies made so far about 71 war, 1962 war, 1948, 47, 48 में जो war हुआ था. But there has been no movie, no documentary of the Indian forces which have been made in terms of this battle of Malakal in UN on foreign soil. Right. And I would like to thank my ancestors in service who sacrificed their lives, because of whom my identity is, who are you? I used to say, sir, I am from this Rajputana regiment and my name is this. तो मेरी identity उन ancestors की वजह से बनी है, who have laid down their lives for the regiment. And I humbly request whoever is interested in making a documentary or a movie on this war in Malakal in 2013 and 14,
is most welcome to contact me, and I can give you day-to-day awareness and knowledge about how our routine was, what we went through, and what was the trauma. After effects of war are bad. It is called PTSD, post-traumatic stress syndrome, which few of my soldiers were gripped into. Okay. Yeah, they suffered PTSD, and they were medically lowered in their category, medical category, fitness and all. So war is not a very nice thing to talk about, but war is very important to be told to the world. Right. That we were in a situation and we saw and we experienced, and our will to survive was the witness to what happened during that time, where the world was aloof or was blindfolded or was not aware that such a battle took place in modern times. Yeah. जैसे कारगिल वॉर हुआ था 98 में, this was a proper war that had taken place. It is just that no journalist dared to cover this war in the thick of battle. And I feel privileged to tell it to the world that now South Sudan is very peaceful. And 99% of the courtesy effort is given to the UN peacekeeping mission by our Indian Armed Forces in that country. And we are very much appreciated and are encouraged over there to join. In fact, the result is, I'm sure you would have seen few videos and TikTok videos coming out with Hindi songs and dances done by these kids from Congo and from South Sudan. बीच-बीच में आते रहते हैं, right? Yes, and on their cable TV, I've realized they watch Hindi movies. Yeah, they are with big Hindi fans dialect, of without dubbing. So they are people who have actually adapted our language also. They speak Hindi. Yeah. They speak Hindi. They know Hindi. They understand Hindi. And it is just that these people need to be shown a good direction, and a good governance and a good government needs to come in place to show them a better future. Yeah. And so basically Indian Army holds very high regard in the foreign forces. We are physically better than them. We are mentally more tougher than them. And thirdly, we are morally and ethically more lethal than them. And we have been given the titles of gentle giants or gentle beasts. Wow. Right now, the beast within us is sleeping. We've kept it calm. God forbid when it awakens, I don't think there will be anybody else to witness it. Yeah. I just keep praying to God कि ये ज्वालामुखी फटना नहीं चाहिए. It should not erupt. Yeah. Because consequences will be far off. So that is what my request is, that if anybody has any doubts, trust me, nobody's willing to look us straight in the eye. And nobody going to dare to do it. But if we treat guests like God, then trust me, we can also take a roop of a very lethal God and punish those who are wanting ill for our motherland. Right. And we are here for peace. We are here for tranquility and secularism. And we are here to carry each other along with each other. And, it should be service before self. So that is what we are. And foreign armies are actually now, the history, the British were able to dominate and carry on with the World War II was only because the Indian troops were taken in from here. The colonial troops contribution was maximum from India. Yeah. That is why a country like UK was able to win and fight alongside Dominate. USA. Yeah. But sorry, today things are different. They've looted us and now they are getting it back on the face. मैं किसी भी गोरे को मिलता हूँ ना, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, भाई तुम लोगों ने तो पूरी दबा के चोरी की है यार पहले. तो जो तुमने घर बसाया है वो चोरी के पैसे का है, वो मेरे पैसे का है. So you should thank me now,
that it is because of my money that you are surviving and you are among the top 5 countries of the world. Yeah. So you should thank India. Okay. So there's so many things to talk about, but I think, Jayesh, this wouldn't be the last interview. I'm very sure there'll be many more. And there are many more instances that I will talk about. For example, Siachen mein, how we went about few patrolling operations, how the environment there is, how you fight the environment over there, the general conditions. फिर commando course में क्या क्या होता है. Yeah. Plus the sniping training. How you went, sniper training, and how I raised one full DIVCA sniper training. Yeah. ठीक है. And sniper मतलब in sniping, what are the main principles of firing? Holding trigger, your breathing technique, your zeroing knowledge. Zeroing is basically how to get the center of your target, how to reach the center of the target. ठीक है. Then how ballistics में कैसे गोली behave करती है, कैसे bullet. ये सारी चीज हमने पढ़ के, it is not overnight we became experts. Yeah. I used to hate studying. I'm telling you all, मैं किताबों को literally यार क्या है, नींद आ जाती थी मुझे. But I'm telling you, whatever success that I got in the 11 years of my prestigious and esteemed army service in infantry, and getting the privilege to operate with special forces alongside them, and being given almost very difficult and life death defying tasks and objectives to meet, missions to do. It is all because हम पढ़ाई करके पढ़ के ही ज्ञान मिलेगा. Right. Or you be a good listener. जितनी भी पीछे किताबें जयेश तुमने पढ़ी हैं, I am sure every book you would recall something, some learning from every book. So the vastness of your knowledge is so much through books. Yeah. The vastness of my knowledge is through experience. Yes. अब मुझे जिंदगी में टाइम मिला है, बुक्स तो मैंने पढ़ी हैं, जैसे कि you should rather learn about the failures more than the success. Absolutely. मैं before going in for a mission, I used to read about case studies. कि ये मिशन कैसे फेल कैसे हुए. So those case studies became like a MBD guide, कुंजी. Right. कि ये चीजें हुई तो it led to this problem. तो like okay, rectify करो भाई. ये नहीं होना चाहिए. होना चाहिए तो पता है क्या क्या होना चाहिए, उसमें प्लस कर लो. पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसका actual thing. So my only hope, wish and will is that this youth takes away a lot. And my Instagram handle is @SummerTour. I will link it down in the description as well. So if anybody, so what I'll do is I'll link it down, and anyone, if you want to question Major, if you want to ask him anything specific, because बहुत सारे questions audience के भी थे जो मैंने नहीं लिए इस podcast में, क्योंकि वो बहुत technical questions थे, तो you can directly go ask him on his Instagram as well. Right. So sir, thank you so much for firstly giving इतना time हमें, बहुत कुछ आपसे सीखने मिला, and I am sure कि हम और interviews करेंगे इसके बाद, because there's a lot that I want to ask you. There's a lot that people need to know about you, about Indian Army, and what Indian Army does for the nation on a larger scale. So sir, thank you so much for coming on the show. You're very welcome, Jayesh. And I would also like this opportunity to thank you for opening up a pitara of knowledge and offering a domain where the youth will find a direction in their life to proceed somewhere. Yes, sir. So मेरी एक ही चीज है, youth को एक ही message है, at any point of time in life, whenever low, you are free to approach me, free to take guidance from me, but don't let depression come into you. वो तभी आएगा because an empty mind is a devil's workshop. Occupy yourself, keep yourself busy. काम नहीं है, hobby ढूंढो. Hobby नहीं है, NGO join कर लो. Job नहीं है, अपना कुछ idea से शुरू कर लो. और अगर कहीं कुछ भी नहीं है ना, start gardening and planting and खेती शुरू कर लो यार. खाने का अनाज उगा लो. But do something. Yeah. ठीक है.
एक डेंजल वॉशिंगटन का बड़ा फेमस था, कीप वॉकिंग, you walk 7 times, you fall down 8, get up and keep walking. Yeah. ठीक है. To reach a goal, you have to be consistent, and to finish a goal, you have to be persistent. Yeah. Wow. So don't give in, don't lose hope, don't give up. That is what is going to make you different from the rest. Right, sir. Jai Hind, Jai Hind, Ram sir. Ram, Jai Mata Di, Sat Sri Akal, Khuda Sat Sri Akal, sir. Hafiz, and I will be looking forward, Jayesh, to interacting with you soon. Absolutely, on sir. whichever topics we decide to in detail. Yes, sir. Absolutely. थोड़ा डेप्थ में जाएंगे. ये तो मैंने मोटिवेशनल, आई हैव गिवन अ ओवरऑल व्यू. या अब इसमें से हम एक एक करके डेप्थ में जाएंगे. यस, इसमें सब आप छाट के मुझे बता सकते हो क्या क्या टॉपिक्स हैं. वी कैन इजीली डिस्कस एंड आई विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम whosoever. चाहे टेक्निकल क्वेश्चन है, इट्स ओके, गेट देम ऑन, एंड if I'm able to answer them, I will. If I do not know an answer to a question, I will definitely say कि भाई I do not know the answer to the question, I'll get back to you. Perfect. But I am not going to give any rosy or fake picture. What I'm going to say is what I mean, and it's going to be there, present in black and white. Yes, sir. Yes. Chalo, thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind.